मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर के द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 में छपी कविताओं का मैं पाठ कर रहा हूँ। ये पाठ मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी बहाने नई पीढ़ी के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाता है। मेरा मानना है कि नई पीढ़ी जो लिख रही है उसके बारे में भी मुझे हमारे पाठकों को जानना चाहिए। इसी प्रयास के दौरान मैंने पूरी नई सदी के स्वर को पढ़ा और इनकी कविताओं को चयनित करके आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा है आपको भी ये पसंद आएगी। इसमें सबसे पहले कवि हैं श्री अरुण मिश्र। अरुण मिश्र का जन्म 15 अगस्त सन 1961 ईस्वी को हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। जमाना सचमुच बदल गया, जमाना सचमुच बदल गया, मंजिल किधर नहीं खबर, बस चलते जा रहे हैं लोग, परवाह किसे क्या पथ हो, बस चलते जा रहे हैं लोग। मंजिल किधर नहीं खबर, बस चलते जा रहे लोग, परवाह किसे क्या पथ हो, बस चलते जा रहे हैं लोग। अभिव्यक्ति भी नहीं पीड़ा की, अभ्यस्त हो चला जीवन अब, ये लाचारी है फिर नाकामी, बस चलते जा रहे हैं लोग। क्या हो गया हवाओं को, किससे संकेत से चलती है, झोंकों को हवा का रुख समझे, बस चलते जा रहे हैं लोग। नजर लग गई जमाने को, यह जमाना सचमुच बदल गया, या बदले जमाने को पकड़ने को, बस चलते जा रहे हैं लोग। और अंतिम है, जमाना बहती गंगा है, तुम भी धो लो हाथ, जमाना बहती गंगा है, तुम भी धो लो हाथ, तुम भी चलना सीख ही लो, जैसे चलते जा रहे हैं लोग। मंजिल किधर नहीं खबर, बस चलते जा रहे हैं लोग, परवाह किसे क्या पथ हो, बस चलते जा रहे हैं लोग। और अगले कवि हैं डॉक्टर संजय पंकज। ये मुजफ्फरपुर अमगोला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इनकी भी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, अग्निकोख में पलती माँ, अग्निकोख में पलती अम्मा शब्द है। चूल्हा हो या घर आंगन, सब में खटती जलती अम्मा, धूप संग दिन रात उसी के जिसमें जलती गलती अम्मा। खुली गहरी हवा बाहरी, जब भी घर के प्रतिकूल गई, असमय देख पसीने माथे अम्मा अपना दुख भूल गई। बिस्तर से बिस्तर तक पहुंची, अब तक केवल चलती अम्मा। चूल्हा हो या घर हो आंगन, खटखट में सब में खटती जलती अम्मा। कभी द्वार से लौट न पाए कोई भी अपने बेगाने, घर भर में हिम बोती है जो उसके हिस्से झिकड़ी माता ने। कभी द्वार से लौट न आ पाए कोई भी अपने बेगाने, घर भर में हिम बोती है जो उसके हिस्से झिड़की ताने। गोमुख की गंगा होकर भी अग्निकोख में पलती अम्मा, गोमुख की गंगा होकर भी अग्निकोख में पलती माँ। चूल्हा हो या घर आंगन, सब में खटती जलती अम्मा। कैसे भी हो विपदा चाहे उम्मीद दुआओं की उसको, बिना थके ही बहते रहना सौगंध हवाओं की उसको। चांद सा उगने से पहले सूरज जैसी ढलती अम्मा। और अंतिम है, पीर पादरी पंडित मुल्ला मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, हाथ उठाए आंचल फैला मांग रही क्या शान सकारे। वृक्ष नदी गिरी शीश झुकाती, जितना झुकती फलती अम्मा। चूल्हा हो या हो घर आंगन, सब में खटती जलती अम्मा। धूप संग दिन रात उसी के जिसमें जलती गलती अम्मा। और अगले कवि हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी का जन्म 1 जनवरी सन 1962 ईस्वी को हुआ और ये रोहित नगर नरिया वाराणसी के रहने वाले हैं। इनकी कई गज़लें हैं
और जिसमें से मैं एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। देखिए गज़ल। उम्र तो है गुड़िया से खेले, नजर टिकी फव्वारों गुब्बारों पर। उम्र तो है गुड़िया से खेले, वो नजर टिकी गुब्बारों पर। नंगे पांव चले हैं बच्चे, दहक रहे अंगारों पर। सर पर भारी बोझ लिए बैदेही पैदल भटक रही। टूटी चप्पल दूर की मंजिल, चलना है तलवारों पर। स्वाभिमान से जो जीते हैं आज भिखारी जैसे हैं। संकट में भी घोर सियासत थू ढोंगी हत्यारों पर। कई दिनों से भूखी प्यासी माँ की छाती सूख गई। नाजुक बच्चा अधमरा, लानत है मक्कारों पर। अगला देखिए। खाना नहीं मिला पर लाठी अक्सर ही खा लेते हैं। सांसें टंगी हुई हैं इनकी मंजिल की मीनारों पर। सब कुछ खोकर सड़क किनारे भी रुकने को जगह नहीं। नेताओं की हस्ती फोटो चिपकी है दीवारों पर। रिक्शा ठेला साइकिल पैदल गिरते पड़ते निकल पड़े। अथक अकथ दर्द की कविता कैसे लिखूं इन बंजारों पर। उम्र तो है गुड़िया बच्चों से खेले, नजर टिकी गुब्बारों पर। नंगे पांव चले हैं बच्चे, दहक रहे अंगारों पर, दहक रहे अंगारों पर। और अगले कवि श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र। श्री शैलेंद्र कुमार मिश्र का जन्म 12 मई सन 1962 ईस्वी को हुआ। ये शाहगंज जौनपुर के रहने वाले हैं। इनकी भी कई कविताएं हैं। मैं इसमें से एक कविता पढ़ रहा हूँ, नारी का सम्मान करो। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। नारी के खोए सम्मान को घर बाहर फिर उसे दिलाएं। शक्ति स्वरूपा नारियों का जब तक जग में मान न होगा, लाख कोशियों बाद भी उन्नतशील संस्कार न होगा। बिना संस्कारित संतानों में गणमान विज्ञान न होगा। बेटी बहू माँ बहनों के लिए श्रद्धा आदर भाव न होगा। बिना संस्कारित संतानों में ज्ञानमान विज्ञान न होगा। बेटी बहू माँ बहनों के लिए श्रद्धा आदर भाव न होगा। नारी आज नहीं अबला है, देश विदेश में अब सबला है। घर परिवार समाज चलाती है, सुख शांति घर में लाती है। नारी का सम्मान करो, सब जन खुशहाली से भरो। सब तन मन धरती हो को ही तुम स्वर्ग बना लो, बहू को ही बेटी सा अपना लो। जहाँ भी देखो माँ बहनों को आदर और सम्मान दिखाओ। गली मोहल्ला गांव नगर से भेदभाव के रोग भगाओ। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। नारी के खोए सम्मान को घर बाहर फिर उसे दिलाएं। और अगली कवित्री हैं अर्चना अवस्थी। अर्चना अवस्थी जी का जन्म 24 जून सन 1963 ईस्वी को हुआ। ये सारनाथ वाराणसी की रहने वाली हैं। और इनकी एक कविता देखी, पावस, मुझे बहुत अच्छी लगी। सखीरी सखीरी नभ में बदराए, सखीरी नभ में बदराए। गरज गरज घन छाए, आए बदराए। सखीरी नभ में बदराए। भरे हुए हैं काल तलैया, भीगी है अमराई। बाल वृंद चंचल मन से खेल रहे अंगनाई। सखीरी नभ में बदराए, गरज गरज घन छाए। आए बदराए, सखीरी नभ में बदराए। और अंतिम है, प्यासी धरती तृप्त हुई है, इधर मोरनी सुघर चली है। मैं ऐसी बिरन हूँ देखो, मोरे पिया नहीं आए। सूने दिन सूनी है रातें, नैना निर्बहाते। सखीरी नभ में बदराए, गरज गरज घन छाए। नभ में बदराए, सखीरी नभ में बदराए। गरज गरज घन छाए, आए बदराए। सखीरी नभ में बदरा छाए। और अगले कवि हैं रुद्रनाथ चौबे रुद्र जी। रुद्रनाथ चौबे रुद्र जी का जन्म 4 फरवरी सन 1964 ईस्वी को हुआ। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता देखिए, निशा सुंदरी। अच्छा लिखा इन्होंने। भूख मिटाने की आशा में जो दिन भर दौड़ा करते,
पर्याप्त धनार्जन करने को जो दिन भर सिमरत रहते, विश्राम मिलेगा उनको कब तक इसी सोच में व्याकुल हैं, कब आएगी कलित कौमुदी इंतजार में आकुल हैं। दिन भर जलता रहता सूरज जब थकने को आता है, तभी निशा का निमंत्रण धरती पर छा जाता है। निशा तुम्हारी बात निराली कितनी प्यारी लगती हो, बना चांद को अपना प्रीतम जब आभा में सजती हो, खिलखिला कर हंसती हो जब चांद दीवाना बन जाता, प्यार भरा आमंत्रण तेरा पाकर मन ही मन हर्षाता। स्वागत में तेरे बिखराता सुखद चांदनी हंसकर, आंचल में आ जाता तेरे प्यार पास में बनकर। चांदनी बिखे संपूर्ण धरा पर तेरा वंदन करता, आगमान मार्ग पर चल पलक बिछा तेरा अभिनंदन करता। स्वागत करता हाथ जोड़कर तेरी बाहों में आ जाओ, स्वागत करता हाथ जोड़कर मेरी बाहों में आ जाओ, मुखमंडल करता आकर्षित मेरी प्यारी बन जाओ। अंतिम है, आओ दोनों में खो जाएं, दोनों जग को सुख पहुँचाएं, दोनों के मीत बने अद्भुत अविरल सुख पाएं। भूख मिटाने की आशा में जो दिन भर दौड़ा करते, पर्याप्त धन अर्जन करने को जो दिन भर समृत रहते। और अभी अगले कवि हैं श्री पवन शर्मा। श्री पवन शर्मा जी का जन्म 13 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ और ये इंदिरा नगर कॉलोनी सीमा द्वार देहरादून के रहने वाले हैं। और इनकी एक कविता देखिए, गीत है। सबके मन में अंकुर फूटे अगर प्रीत के, तो समझो नया साल आएगा। सबके मन में अंकुर फूटे अगर प्रीत के, तो समझो नया साल आएगा। मिले नए आयाम सत्य की नित्य जीत के, तो समझो नया साल आएगा। आपस में सब दुख सुख बांटे, मिलन को बाधक खाई पाटे। आपस में सब सुख दुख बांटे, मिलन में बाधक खाई पाटे। पुष्प बिखेरे हर घर आंगन, दूर करे हर पथ के कांटे। रिपुओं से भी बन जाए संबंध मीत के, तो समझो नया साल आएगा। नित घर घर की आग बुझाएं, अपने हाथ भले जल जाएं। विद्या में बैरी भी हो तो उसको अपने गले लगाएं। सब अनुगामी बने प्रीत के, इसी रीत के, तो समझो नया साल आएगा। नारी चीर हरे न कोई, आपस में लड़ मरे न कोई। मानवता हो धर्म सभी का, अब दुष्कर्म करे ना कोई। बोल सुहाने लगे जो मानव प्रेम गीत के, तो समझो नया साल आएगा। सबके मन में अंकुर फूटे अगर प्रीत के, तो समझो नया साल आएगा। तो समझो नया साल आएगा। और अगले कवि श्री शिवशंकर सिंह सुमित। श्री शिवशंकर सिंह सुमित का जन्म 29 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता देखिए, मैंने जो चुना है, बड़ी हालांकि लंबी कविता है। जल पर इन्होंने विशेष जल देवता जल वर्षा कर सबको ही जीवन देता है। जीवन की गति जल से ही, जल से जल ने ही उसे संवारा है। फिर से देखिए, जल देवता जल वर्षा कर सबको ही जीवन देता है। जीवन की गति जल से ही, जल ने ही उसे संवारा है। जल जीवन का अमृत है, पग पग का जीवन साथी है। मौन शीतलता की निर्मलता जल कुदरत की थाती है। जल में जीवन, जीवन में जल, जग जीवन में जल रही है जल। सागर तल में नदियों की रवानी, झरनों से झरता निर्मल जल। नभ के नीचे बादल तिरते, स्वच्छ स्वच्छ बूंदों में झरते। लता लतिका के पोर पोर में, अंगूरी रस में जल ही जल। आँखों से लरसते आंसू में, मोती वाले जादू में भी। जीवन के हास क्रंदन में, नैनों से बहता जल में। गर्मी से राहत जल में, माथे पे छलकता जल में। तीर्थों का है मान जहाँ, सरिता का निर्झर जल में। देवों के आचमन में जल, माँ के आंचल में जल। सांस्कृतिक मूल्यों का पोषक, संस्कार का द्योतक है। जल से अभिषेक, जल से स्नान, जल से ही करते ध्यान। जल सभी पे प्राणायाम, जल से ही बनते जलपान।
जल में ही अर्पण करते, जल से ही तर्पण करते, शंख पानी का बना विधान, जल का ही करते गुणगान। जब डोला उठकर जाता है, जल तिलांजलि दिया जाता है, प्रलय सृष्टि में छाते ही जल ही शेष रह जाता है। बेरंग अनमोल पदार्थ ये कुदरत का ही तोहफा है, रूप रूप में ढलने वाला जीवन सीख सहजता है। अपने पराये का भेद नहीं, सब रंग में रंग जताता है जाता है, शक्त लचीलेपन की इसमें सब में मेल कराता है। और अंतिम है, पारदर्शी परतों से इसके सच्चाई मापा जाता है, निस्वार्थ भाव से जल ही जग कल्याण बहता है। जल देवता जल वर्षा कर सबको ही जीवन देता है, जीवन की गति जल से ही, जल ने ही उसे संवारा है, जल ने ही उसे